धाकड़ डीएम जिसने विजय मिश्रा का किला ढाया, मुख्तार को मिट्टी में मिलाया। इसका नाम सुनते ही माफियों की हो जाती है पैंट गीली। योगी की है बेहद खास ये महिला आईपीएस। अगर अब तक नहीं सुना इस महिला का नाम तो अभी जान ले इसका भौकाल। अपराधी खुद करते हैं सरेंडर। ये किस्सा है साल 2021 का। भदोही के बाहुबली विजय मिश्रा की मनमानी बढ़ती जा रही थी। अधिकारी ये सोच रहे थे कि नकेल कसने के लिए वहाँ किसे भेजा जाए। तभी योगी की टेबल पे साल 2013 बैच की IAS ऑफिसर आरका खौरी की फाइल पहुंचती है, जो उस वक्त माध्यमिक शिक्षा विभाग लखनऊ में तैनात थी। फाइल पढ़ते ही योगी उन्हें भदोही का डीएम बनाकर भेजने का आदेश जारी करती हैं। वहां पहुंचते ही कोई उन्हें कहता है ये विजय मिश्रा का इलाका है, तो कोई कहता है पूर्वांचल में अधिकारियों की नहीं चलती, संभल कर रहना। लेकिन बिहार के पटना के रहने वाले आदिका को इन बातों से फर्क नहीं पड़ा, बल्कि डीएम की कुर्सी पर बैठते ही हर उस आदमी की फाइल खोल दी जो खुद को बहुत बड़ा बाहुबली समझता था। नतीजा ये हुआ कि या तो वो बाहुबली जेल के भीतर गया या उसकी संपत्ति पे बुलडोजर चला। और एक किस्सा वैसे ही बाहुबली विजय मिश्रा का भी है, जिसकी करोड़ों की अकूत संपत्ति डीएम साहिबा ने एक चुटकी में ही खत्म कर दी। हाईवे किनारे वाली जमीन पर कुर्की का चस्पा करवा दिया और हालत ये कर दी कि विजय मिश्रा ने गुर्गे जो मिश्रा जी का नाम लेके दहशत पैदा करते थे, वो या तो जिले से भाग गए या दबंगई छोड़ के दूसरा धंधा शुरू करना पड़ा। ये उनकी पहली पोस्टिंग का किस्सा था। इसके बाद सीएम योगी ने भरी मीटिंग में इस महिला की तारीफ की, लेकिन कहते हैं जब तारीफ मिलती है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं और सामने वाला आपसे उम्मीद भी ज्यादा करने लगता है। आर्यका अखौरी के साथ यही हुआ। तारीफ के कुछ वक्त बाद ही आर्यका अखौरी को गाजीपुर का डीएम बना के भेज दिया गया। वहीं गाजीपुर वहां मुख्तार की तूती बोलती थी। उसका घर जो फाटक के नाम से मशहूर था, वहां दर्जनों लोग रोजाना मदद मांगने पहुंचा करते थे। लेकिन मुख्तार के घर से ही गाजीपुर को हिलाने की साजिश भी रची जाती थी। वहां का बच्चा बच्चा मुख्तार के लिए कुछ भी करने को तैयार था। ऐसे में आर्यका अखौरी के सामने कानून के दायरे में रहकर मुख्तार के अवैध कारनामों पे शिकंजा कसने की जिम्मेदारी थी और इसे उन्होंने बखूबी निभाया। कहते हैं कि जब भी इनको योगी आदित्यनाथ से बात करने की जरूरत पड़ी, इनकी बात सीधे हो गई। पहले से ही जेल में बंद मुख्तार की अवैध संपत्तियों की फाइल खोलनी शुरू की। मुख्तार की पत्नी आशिफा अंसारी के नाम दर्ज करोड़ों की जमीन की कुर्की करवाई और यहीं से मुख्तार पूरी तरह टूट गया, क्योंकि ये बात उसकी पत्नी और बेटे की थी। लेकिन आखिरी वक्त में ना तो उसकी पत्नी पहुंच पाई और ना ही उसका छोटा बेटा अब्बास अंसारी, क्योंकि आसिफा फरार है तो वहीं अब्बास जेल में बंद है। पर परिवार की अकड़ अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। बेटा मूंछों पर ताप दे रहा था। भाई अब जाल डीएम आर्यका अखौरी से भिड़ गया। वो इस बात पे बहस करने लगा था कि मिट्टी डालने से आप किसी को कैसे रोक सकती हैं? मैडम, ये आपकी कंट्रोल में नहीं है कि आप 3 लोग मिट्टी देंगे। डीएम बोली, मैं जिला निर्वाचन अधिकारी हूँ, कुछ भी हो, अब हमारी मिट्टी देने के लिए आपको फिर भी कार्रवाई मिट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मिट्टी देगा, भाई सारे परिवार के लोग देंगे। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मिट्टी देना चाहेगा वो देगा। अब लगातार संसदीय का भौकाल दिखाकर महिला डीएम को डरा लेंगे, भावुक बातें करके समझा लेंगे। पर नियमों का पालन करने वाली डीएम साहिबा का साफ आदेश था, जितनों की अनुमति है वही मिट्टी डालेंगे। अर्णिका का यही अंदाज उन्हें लेडी सिंगम बनाता है। जिन्हें लगता है कि सिर्फ वर्दी वाले ही सिंगम हो सकते हैं, उन्हें सलवार सूट पहनने वाली इन डीएम साहिबा का किस्सा जरूर सुनना चाहिए। लोग कानून के साथ साथ सनातन संस्कारों की इतनी बड़ी पैरवीकार हैं कि अधिकारियों के जीन्स टी शर्ट पहनकर ऑफिस आने पर भी बैन लगा दिया था। तभी तो कहते हैं अर्णिका अखौरी लेडी सिंगम अगर हर जिले में हो तो फिर ना तो कोई बाहुबली होगा और ना ही कोई बाहुबली किसी को आंखें दिखा पाएगा। कोई अधिकारियों से भिड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। आप इस कहानी पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।